अब हम पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वर्गीकरण और उनका आधार है क्वांटम दक्षता, या फिर यूं कहें क्वांटम दक्षता के आधार पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम एफिशिएंसी। तो हम बात करें तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन प्रकार में बांटा गया है क्वांटम दक्षता के आधार पर। पहली है अत्यधिक क्वांटम लब्धि, यानी कि वो अभिक्रियाएं जिनमें क्वांटम लब्धि बहुत ज्यादा होती है। दूसरी है अत्यंत कम क्वांटम लब्धि, वे अभिक्रियाएं जिनकी क्वांटम लब्धि या फिर क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड जो है बहुत कम होती है। और फिर उसके बाद में क्वांटम लब्धि या कहें अत्यधिक न कम, यानी कि एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ये तीन प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो क्वांटम लब्धि के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले अत्यधिक क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं। वे सभी अभिक्रियाएं जिनकी क्वांटम लब्धि एक इकाई से अधिक हो उन्हें कहा जाता है अत्यधिक क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं। और वे सभी अभिक्रियाएं जिनकी क्वांटम लब्धि का मान एक से कम हो, यानी कि दशमलव के मानों में आए या फिर ये दशमलव संख्या प्राप्त हो, तो ऐसी कहलाएगी अत्यंत कम क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रिया। छोटी पूर्णांक क्वांटम लब्धि, इन अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि का मान कम पूर्णांक होता है, यानी कि लो इंटीजर्स वैल्यू प्राप्त होंगी, जिसमें क्वांटम यील्ड जो है के बराबर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 है। न तो ये अत्यधिक है और न ही ये दशमलव है, अतः ये इन दोनों के बीच की क्वांटम लब्धि है, जिसे छोटी पूर्णांक क्वांटम लब्धि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए हम देखते हैं अब इनके उदाहरण। तो एक अभिक्रिया है CO प्लस Cl2 जो कि प्रकाश की उपस्थिति में करवाई गई है और CuCl2 का निर्माण हुआ है। जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करती है या अभिक्रिया होती है जिस पर संपन्न हुआ है 4000 से 4360 एंगस्ट्रॉम, और इसकी जो क्वांटम लब्धि है वो है 10⁻³ देखिए कितनी, यानी कि पावर में जब मिलने लगे तो क्वांटम लब्धि क्या है, बहुत अधिक है। तो देखिए ये अत्यधिक क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रिया हो गई जिसमें क्वांटम लब्धि हमें पावर में प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार हम दूसरी अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं H2 प्लस Cl2 जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है, और 2HCl प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जो ऊर्जा की जो वेवलेंथ है या कहें जो ऊर्जा है, यानी कि जिस वेवलेंथ पर वो है अ, अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर की। और इसकी देखिए क्वांटम लब्धि कितनी ज्यादा है, 10⁻⁴ से लगा करके 10⁻⁶ तक इसकी क्वांटम लब्धि हमें प्राप्त होती है। अतः यह अत्यधिक क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं वे अभिक्रियाएं जिनकी क्वांटम लब्धि का मान बहुत कम होता है या फिर दशमलव संख्या में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया है H2 प्लस Br2 जिसमें 2HBr का निर्माण होता है, और देखिए क्वांटम लब्धि कितनी है, 0.01, जो अत्यधिक कम है। और वेवलेंथ जिस पर अभिक्रिया होगी वो है 5100 एंगस्ट्रॉम। दूसरी अभिक्रिया उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 2NH3 जो कि Hν की उपस्थिति में होगी और इजिकल्स टू N2 प्लस 3H2। तो देखिए इसकी क्वांटम लब्धि कितनी है, 0.2। तो ये सारी अभिक्रियाएं उदाहरण है अत्यंत कम क्वांटम लब्धि का। इसी तरह से हम देखते हैं 2HI कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस I2। तो देखिए इसकी क्वांटम लब्धि है 1,
और एक दूसरी अभिक्रिया SO2 प्लस Cl2, इसमें निर्माण होगा SO2 प्लस Cl2 का, उसकी भी क्वांटम लब्धि है 1। तो देखिए ये जो क्वांटम लब्धि है ये एक इंटीजर वैल्यू है, एक पूर्णांक वैल्यू प्राप्त हो रही है। अतः हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कह सकते हैं कि छोटी पूर्णांक क्वांटम लब्धि वाली अभिक्रियाएं। तो हमने देखा कि ये 3 प्रकार के रूप में वर्गीकृत हो रही हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनका आधार है क्वांटम दक्षता। अब हम ये देखते हैं कि जो कम अथवा उच्च क्वांटम लब्धि है तो उसका कारण क्या है। रीजंस फॉर लो एंड हाई क्वांटम यील्ड। तो देखिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम है, उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक प्रक्रम, दूसरा द्वितीय प्रक्रम, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। तो जब हम बात करें प्राइमरी प्रोसेस की तो माना कि हमारा एक क्रियाकारक AB है जो कि Hν ऊर्जा का या अवशोषण करता है और उत्तेजित अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमने स्टार से दर्शाया है। स्टार का मतलब है कि ये जो क्रियाकारक है ये उत्तेजित अवस्था में हो गया जाता है, यानी कि लाइट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद में उत्तेजित अवस्था में आ गया है। तो यह एक प्राइमरी प्रोसेस कहलाता है जिसमें अणु उत्तेजित अवस्था में आता है। या फिर ऐसा ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जो क्रियाकारक हैं, लाइट ऊर्जा या का अवशोषण करके ये मुक्त मूलक का निर्माण करें। तो A फ्री रेडिकल है और एक B भी फ्री रेडिकल है। अब है द्वितीय प्रोसेस। अब द्वितीय प्रोसेस में ये जो उत्तेजित अवस्था अणु है, ये जो वियोजित फलस्वरूप बना हुआ मुक्त मूलक है, ये उत्पाद अणु में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। और यहाँ तक यानी कि उत्तेजित अवस्था अणु का निर्माण एवं वियोजित फलस्वरूप बने मुक्त मूलक का निर्माण प्राइमरी प्रोसेस कहलाता है, यानी कि जहाँ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो। और उसके बाद में कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रोसेस। प्रक्रम जो 2 प्रकार का हो गया है। अब इन्हीं प्रक्रम के आधार पर ये जो कम और ज्यादा है इसका जो है उत्तर दिया जाए। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा अत्यधिक क्वांटम लब्धि वाला, अत्यंत कम क्वांटम लब्धि और छोटी पूर्णांक क्वांटम लब्धि। देखिए मेनली जो रीजन है तो देखिए पहला अत्यधिक। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा के केवल एक क्वांटा के अवशोषण से क्रियाकारक के अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, फलस्वरूप क्वांटम लब्धि का मान कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि श्रृंखला का या श्रृंखला अभिक्रिया का निर्माण होना। तो हमने जो देखा कि प्राथमिक क्रमों में बने उत्तेजित अणु, या हमने देखा परमाणु या मूलक। यदि द्वितीय प्रक्रम में भाग लें और इस द्वितीय प्रक्रम में बना हुआ कण भी उत्तेजित हो जाता है तो यह प्रक्रम तब तक चलता है जब तक कि अभिक्रिया को रोका न जाए या बंद न किया जाए। तो हम देखते हैं कि इस कारण ऊर्जा के केवल एक क्वांटा के अवशोषण से क्रियाकारक के कई अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्वांटम लब्धि का मान कई गुना अधिक हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रियाओं का निर्माण करती हैं, जिससे क्वांटम लब्धि का मान कई गुना तक बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि अत्यंत कम अत्यंत कम क्वांटम लब्धि। प्राथमिक प्रक्रम में उत्तेजित अणु संगठन के कारण निष्क्रिय होना, जो कि अत्यंत क्वांटम लब्धि का मुख्य कारण है। या फिर बने हुए उत्तेजित अणु पुनः क्रियाकारक से संयोग कर लेते हैं। तो इन दोनों कारण की वजह से क्वांटम लब्धि अत्यंत कम होती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्वांटम लब्धि अत्यधिक होती है या अत्यंत